चलो फर्स्ट की तरफ देखना बच्चों। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि संलग्न आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो बच्चों ये आकृति बनी हुई है और ABC एक रेखा बन जाए, ये बात बोली गई है। बताओ इस आकृति में ABC रेखा कैसे हो सकती है, बताओ। इस प्रकार की आकृति है, ए यहाँ पर है B और यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर पॉइंट है D, एक्स वाई पीछे बता रहा है कि ABC एक रेखा हो जाए। उस पूछ रहा है कि ABC एक रेखा हो जाए, कैसे हो सकती है? जब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। जब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, हाँ, इसका मतलब यदि x प्लस वाई का जोड़ योग 180 डिग्री हो जाए तो ये एक रैखिक युग्म बनाएगा। क्या बनाएगा? जिससे ABC क्या हो जाएगी? एक सरल रेखा। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो तब आकृति में आकृति जानते हो जो फिगर बना हुआ है, तो आकृति में एंगल ABC, एंगल ABC कौन सा एंगल बताओ? ABC, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर स्थित होगा। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन। एंगल ABC बिल्कुल सीधी लाइन पर स्थित होगा। सीधी रेखा पर स्थित होगा। बिल्कुल सीधी रेखा पर स्थित होगा, जिससे ABC एक सरल रेखा होगी, जिससे ABC एक सरल रेखा जिससे ABC एक सरल रेखा होगी। ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आया आपको? दूसरा ये बोला गया, देखो सेकंड नंबर भी देख लो। सेकंड में ये बोला गया है कि दो आसन्न कोण बराबर है तो क्या आवश्यक है कि ये दोनों कोण समकोण होंगे। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो आसन्न कोण कहते किसको है, तुम्हें मालूम है? आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसकी एक भुजा उपनिष्ठ हो। एक बिंदु पर बने दो कोण। देखो इधर मान लो ये एक बिंदु है, इधर इसे एक बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है देखो इस प्रकार का ये, और दूसरा कोण बन रहा है ये, देखो ये। एक कोण मान लो आपका बन रहा है x, कितना बन रहा है x? उसने कहा दोनों बराबर है तो ये भी x है, ये मान लो ठीक बराबर है ना, तो ये भी क्या मान लिया x। तो उसने कहा क्या ये दोनों कोण समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो बताओ समकोण कब होंगे? समकोण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी है समकोण हो जाए। देखो ऐसा यही दो कोण ऐसे भी बन सकते हैं। देखो क्या बोला कि एक बिंदु हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो। एक ये बिंदु हो गया, एक उभयनिष्ठ, हमने ये इस प्रकार की ये रेखा खींच दी, ठीक लाइन खींच दी। अब इस पर ये 90 डिग्री के भी बन सकते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको अगर हम लाइन कह दें AOB और ये जो सीधी लाइन खींची गई इसको कह दें OC, तो इसमें तो दो आसन्न कोण बराबर नहीं है, बराबर हैं बट ये एक सीधी रेखा पर नहीं है। इसने क्या बोला था? ये दोनों कोण समकोण हो, तो ये दोनों समकोण नहीं है कहीं समकोण? तो यहाँ पर तो समकोण नहीं हो सकते, समकोण नहीं है। तो समकोण होंगे कब? समकोण नहीं है। तो यहाँ पर समकोण है, देखो यहाँ पर समकोण है कि नहीं है? यहाँ पर है और यहाँ पर समकोण नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों आसन्न कोण बराबर होने पर वो समकोण ही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, नोट कर सकते हो। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में क्या बोला गया है कि दो रेखाएं L और M, एक ही रेखा N पर लंब है। दो रेखाएं हैं L और M, एक रेखा L है और दूसरी रेखा क्या है? ये L है और दूसरी रेखा M है।
और ये दोनों रेखा एक ही रेखा पर लंब है, ये एक रेखा है, उस रेखा का नाम है क्या है जिस पर लंब है, एक रेखा एन पर लंब है। सुनो इधर, यहाँ पर मान लिया ओ, भैया थोड़ा सा या यहाँ पर पी कह देंगे, यहाँ पर क्या कह देंगे क्यू, यहाँ पर क्या कह देंगे आर। ठीक, अब समझना ध्यान से। उसने कहा ये सिद्ध करो ये लंब है, इस पर ये क्या है लंब है। तो लंब तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है, अगर ये लंबवत पड़ रही है तो लंब आपस में लंब कहाँ से हो जाएंगी, लंब तो है, दो रेखाएं यल और एक ही रेखा एन पर लंब है। तो देखो ध्यान देखना, यल उसने बोला क्या है, दिया क्या गया, पहले ये देखो। हाँ मार्क कर गए। देखो अच्छा, इसमें दिया क्या गया है पहले देखना इधर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यल जो है लंब है किस पर, एन पर। तो ये बात पहले दी गई कि यल परपेंडिकुलर टू एन, और दूसरी बात यह है यम भी लंब है किस पर, एन पर, तथा यम परपेंडिकुलर टू एन, यम परपेंडिकुलर टू एन। ठीक, हाँ ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है, तो ऐसा हमने लिख लिया, ये हमको दिया है। ठीक, अब आगे देखना थोड़ा, अगर लंब दिया है तो सीधी सी बात है 90 डिग्री है, कितने हैं 90, इधर भी एंगल 90 डिग्री है और इधर भी एंगल, और भीतर भी एंगल 90 डिग्री होंगे, है कि नहीं। लंब है तो दोनों तरफ एंगल कितने कितने हैं 90 डिग्री, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बोला है तो बता रहा है क्या, यल और यम परस्पर लंब है, यल और यम परस्पर लंब है, तो परस्पर थोड़ी ना लंब हो सकते, लंब तो सीधे सीधे पढ़ना है, परस्पर लंब नहीं, समांतर हो सकते हैं। कैसे देखो समांतर कैसे हो जाएंगे, देखो सिंस ये जो 90 है इधर भी 90 है, तो इनके संगत कोण कैसे दिख रहे हैं बताओ, बराबर, यानी एंगल ऑफ यल पी क्यू, एंगल ऑफ सिंस एंगल ऑफ यल पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ यम क्यू आर, यम क्यू, ये दोनों कितने बताओ 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये संगत कोण है, कैसे कोण है, क्योंकि देखो ना एक लाइन के इधर ये तिरक रेखा हुई, ये तिरक रेखा हुई तो इनके संगत कोण बराबर हुए, और संगत कोण केवल एक ही कंडीशन बराबर होते हैं, तुम्हें मालूम कौन सी कंडीशन, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। हाँ जब दो रेखाएं समांतर हो जाएं, इसमें तो विलोम लगी है, क्या लगी विलोम। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि यल जो है वो यम के पैरेलल है ना कि लंबवत है, क्या है पैरेलल, पैरेलल का है तो समांतर, यानी यल पैरेलल यम है किंतु यल परपेंडिकुलर यम नहीं है, मतलब यल यम लंब नहीं है, यल परपेंडिकुलर टू यम नहीं है। समझ पाए, मतलब ये है कि पैरेलल क्यों हो गया, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो समांतर है, बट ये लंबवत नहीं है, बात सही है। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध ये करना था कि लंबवत हो, लंबवत तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं अच्छा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। इसका पहले फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों, फिगर बनाते हैं पहले, साथ साथ फिगर को बनाएंगे सभी लोग, फिगर को सभी लोग साथ साथ बना लेंगे। देखो देखो यहाँ पर एंगल कौन सा है बी, और यहाँ पर कौन सा एंगल है बच्चों ए, और यहाँ पर कौन सा एंगल है सी। अब आप ये देखिए एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। इधर दिया क्या क्या है, देखो जो दिया है उसको लिखेंगे, ए दिया रेशियो, बी दिया रेशियो, सी दिया। ए रेशियो बी रेशियो कितना दिया है बताओ, 3:4:5। एक डायरेक्ट तरीका है, उसको सुन लो थोड़ा। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। अगर इसको कह दें 3x, इसको कितना कह दें 3x, इसको कह दें 4x और इसको कह दें 5x, तो इन सबका जोड़ करें तो ये सब जोड़ कितने की इक्वल होगा, तो 360 को 300, क्योंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। आप लिख भी सकते हैं, एक बिंदु पर बने, एक बिंदु पर एक बिंदु पर बने कोणों का योगफल क्या होता है बच्चों 360। अब आप ये देखिए 3x 4x 5x,
4 3 7 7 5 कितना होता है 12 x इक्वल टू कितना आ गया 360 12 3 जा कितना होता है 36 एक जीरो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 36 अगर x 30 आ गया ना तो a b c निकलेगा देखो इधर ये कितना हमने सपोज किया है 3x ये कितना सपोज किया 3x तो यहाँ पर हाँ, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 33 जा कितना होगा 90 सही बात है। अच्छा b कितना सपोज किया हमने 4x तो यहाँ पर देखना 4 मल्टीप्लाई बाई 30 4 3 जा 4 3 जा 12 एक जीरो 120 सही है। अच्छा c की वैल्यू कितनी है 5x 5 मल्टीप्लाई बाई 30 5 3 जा 15 और एक जीरो 150 डिग्री। तो इस प्रकार ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी। क्या समझ में आया क्वेश्चन नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख रहे हैं बच्चों। 5 में बोला गया एक संलग्न चित्र में यल पैरेलल टू एम है एंगल एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। दो लाइन खींची गई हैं एक यल है और दूसरी लाइन कौन सी है एम है। ये आपस में कैसी बच्चों पैरेलल है। इसमें कोण बनाए गए एबीसी कोण बनाया गया है। एंगल कौन सा बनाया गया एबीसी एक एंगल बनाया गया एबीसी। यहाँ पर ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है 32 डिग्री। ये ए ये सी। अब देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पर बोला क्या यल पैरेलल टू एम है। सिंस यल पैरेलल टू एम है यल पैरेलल टू एम है कोण एबीसी निकालने को बोला है। देखो एंगल एबीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखना ध्यान से हम करेंगे क्या कि यल पैरेलल टू एम है तो हम एक बी से होकर के लाइन खींचेंगे इसकी रचना कर देंगे जो पैरेलल होगी इन दोनों की। सही है जो इन दोनों की पैरेलल होगी। अब इस लाइन का नाम क्या दे देंगे मान लो इस लाइन का नाम दे दिया बी बी। क्या नाम दे दिया बी। तो हमने देखा सुनो एक लाइन खींची है एक रेखाखंड ये रचना में लिखेंगे एक रेखाखंड VD एक रेखाखंड VD पैरेलल टू किसके किसके पैरेलल है ये VD पैरेलल टू यल खींचा VD पैरेलल टू यल खींचा। सुनो अगर VD पैरेलल टू यल खींच दोगे तो यल तो पैरेलल एम है पहले से तो सिंस यल पैरेलल टू एम ये हमको दिया गया है यल पैरेलल टू एम हमको दिया है यल पैरेलल एम हमको दिया है और ये देखो हमने खींचा है तो हम देखें तो एल से एल कैंसिल आउट तो VD पैरेलल टू क्या हो जाएगा VD पैरेलल टू एम। हाँ तो इसलिए हम लिख देंगे कि VD पैरेलल टू एम। बच्चों देखो VD पैरेलल टू एम हो गया यल पैरेलल टू VD हो गया तो इनके एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे बताओ बराबर होंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा अर्थात एंगल ऑफ BA अर्थात एंगल ऑफ यहाँ पर भी कोई नाम दे दो AOEAB या BAE कौन सा एंगल ऑफ BAE इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ABD हाँ तो ये जितना BAE है ना उतना ABD हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों हो गया अंतः एकांतर अंतः एकांतर कब बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। कौन सी दो समांतर है बताओ ये पैरेलल टू BD है सही है इसलिए अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अच्छा ये तो अंतः एकांतर कोण बराबर इसके कर दिया। नीचे वाले में देखो ये एम पैरेलल टू BD है कि नहीं है तो इसके भी अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे अर्थात देखो इधर अर्थात एंगल BCF यहाँ पर एफ कह देंगे अर्थात एंगल BCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ BCF हो जाएगा किसके इक्वल CBD के किसके इक्वल हो जाएगा CBD में भी कौन आ रहा है देख रहे हो यस सर। अच्छा ये 32 है तो ये भी कितना हो गया 32 डिग्री। इसमें एंगल ABC निकालना है क्या निकालना है ABC। तो ABC कैसे निकालेंगे सबसे पहले रचना की एक रेखाखंड BD पैरेलल टू L खींचा। ये जो BD है ना ये किसके पैरेलल खींचा L के तो BD पैरेलल टू L खींचा है देखो
तो यल पैरेलल टू एम ऐसा हमको दिया गया था, तो एल से एल कैंसिल करें तो बी डी पैरेलल टू एम हो गया यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, आपस में सब पैरेलल हो गए, मतलब समांतर हो गए। तो इनके अंतर कोण कैसे होंगे बताओ, बराबर। अर्थात जितना ई ए बी है, जितना बी ए ई है, उतना ही आपका कौन सा हो गया, ए बी डी। तो बी ए इक्वल टू ए बी डी, दोनों 30-30 हो गए। फिर उसी प्रकार जितना बी सी एफ है उतना कौन सा हो गया बताओ, सी बी डी। तो बी सी एफ इक्वल टू सी बी डी 32 हो गया। निकालना था ए बी सी, तो ए बी सी में 30 आ रहा, 32 आ रहा, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 62। क्या समझ में आया? ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी की तरफ देखना ध्यान से। बोला गया है कि दो कोणों में से एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर हैं। देखो सर, मतलब ये कोण है आपका, जिसका नाम है एबीसी, दूसरा कोण है डीईएफ। इसकी भुजाएं कौन सी हैं इस कोण की एबीसी की? एक भुजा होगा एबी, दूसरी भुजा होगा बीसी। दूसरे डीईएफ की भुजाएं कौन सी होंगी बताओ, डी और ईएफ। उसने बताया भुजाएं क्रमशः समांतर है। क्रमशः मतलब जैसे एबी पैरेलल टू डीई है, एबी पैरेलल टू एबी पैरेलल टू डी है। दूसरी बात बीसी पैरेलल टू जीएफ है, बीसी पैरेलल टू, ये हमको दिया है, ऐसा हमको दिया है। आप समझना थोड़ा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि दोनों कोण या तो बराबर हो जाएं या फिर संपूरक हो जाएं। सुनो, एबीसी बराबर हो जाए किसके, डीएफ के, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रूव डेट, सिद्ध क्या करना है, यही लिख लो चाहे, एंगल एबीसी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि एंगल एबीसी बराबर हो जाए किसके, डीईएफ के। देखो इधर, एंगल एबीसी बच्चों किसके बराबर हो जाए, डीईएफ के। यही तो सिद्ध करना है। और दूसरी बात देखो, अगर ये ना सिद्ध कर पाओ तो उसने कहा ये ना सिद्ध कर पाओ तो उनको संपूरक कर दो। क्या कर दो, मतलब ये ना सिद्ध कर पाओ तो या करके एंगल एबीसी प्लस एंगल ऑफ डीईएफ इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री, 180। मतलब दोनों में से एक चीज तुम्हें सिद्ध करनी है, सही बात है। अब मेन हेडिंग पर आते हैं, उपपद। इधर देखो, तो क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी ऐसा हमको दिया है, तो बताओ तिर्यक रेखा कौन सी हुई इसमें, ए बी पैरेलल टू डी है, तो तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, सभी लोग बताओ। हाँ, ए बी पैरेलल टू डी है, तो बीसी क्या है, तिर्यक रेखा, तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो इनके संगत कोण कैसे होंगे बताइए, समान होंगे, बराबर होंगे, तिर्यक रेखा है। संगत कोण बता दो कौन कौन से हैं, दिख रहे हैं। देखो इधर संगत कोण लिए जाएंगे, तिर्यक रेखा को ध्यान में रखें। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के ही संगत कोण और एकांतर कोण देखे जाते हैं। तो तिर्यक रेखा बीसी है, तो संगत कोण कौन कौन से हुए, डी हुआ और एक जी हुआ, देख रहे हो। अर्थात एंगल ऑफ ए बी सी, एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी जी सी, एंगल ऑफ डी जी सी, डीजीसी के इक्वल हुआ। ठीक उसी प्रकार इसमें देखो, बीसी पैरेलल टू ईएफ है, बीसी पैरेलल टू ईएफ है, और डी क्या है, तिर्यक रेखा। तो इस तिर्यक रेखा को ध्यान में रखते हुए इसके संगत कोण बराबर करो। तो संगत कोण कौन कौन से हुए, डीईएफ और डीजीसी। कौन कौन से हुए, डीईएफ और डीजीसी, डीजी, यही संगत कोण है। इसको डाल दिया समीकरण 2, समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से ध्यान समझना, समीकरण 1 व 2 से। एक बार 2 से क्या दिखाई पड़ता है, एक बार 2 से दिखाई पड़ता है कि डीजीसी से डीजीसी कैंसिल आउट, एबीसी इक्वल टू डीईएफ, एबीसी इक्वल टू एंगल डीईएफ। और यही मैं सिद्ध करना है, यही मैं सिद्ध करना है। क्या समझ में आ गया, नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। देखो, दो समांतर रेखाएं बनाएंगे पहले। एक समांतर रेखा ए बी हो गई और दूसरी समांतर रेखा क्या, इसके समांतर क्या कौन सी हो गई, सी डी। एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, उस तिर्यक रेखा का नाम हमने मान लिया यल। वैसे यल ना मानो, इसका नाम मान लो सी डी। क्या मान लो, सी डी तो मान ही चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ मान लो, ई और एफ। अब किन बिंदुओं पर काटती है, मान लो पी और क्यू पर काटती है, इस पर काटती है, सही है। अब देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो सिद्ध कीजिए कि इनके अंतः कोणों के दोनों युग्मों, सुनो इधर देखो, इधर अंतः कोणों के दोनों युग्मों,
तो अंतः कोण के का एक युग्म तो इधर हुआ, देख रहे हो, अंतः कोण का दूसरा युग्म ये हुआ। तो उसने कहा अंतः कोणों के दोनों युग्मों के समद्विभाजक आयत बनाते हैं। तो देखो इसका समद्विभाजक करेंगे तो 20 से जाएगा इस प्रकार, ठीक है, इसका समद्विभाजक करेंगे तो ये 20 से जाएगा इस प्रकार। अच्छा, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? बराबर भागों में बांटना। तो एंगल 1 अगर ये है तो 1 भी, यही भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका भी समद्विभाजक करो, इसका समद्विभाजक किया, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, इसका समद्विभाजक करो, ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार ये समद्विभाजक हमने किए। बता रहा है जो समद्विभाजकों से चतुर्भुज बन रहा है भीतर, ये आयत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसको मैं आयत प्रूव करना की और क्यों मालूम है बिंदु, 2 बिंदु और मान लो, बताओ कौन से मान ले? आर और यस। हमने 2 बिंदु आर और यस और ले लिए, सही बात है, सभी बिंदु ले लिए। अब देखो दिया क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। तो दिया है तो चाहे अपने साथ लिख लिया करो, दिया है तो क्या दिया है बच्चों बताओ? हमें दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तिर्यक रेखा कौन सी इसमें बताओ? तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ई एफ क्या है? एक। जब एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है और उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या ये कंडीशन याद है आपको? तो देखो इधर ध्यान से, उनके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। और आयत बनाने के लिए हमें ये जरूरी है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए, सही बात है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ये देखो पहले सिद्ध करने वाला पोर्शन लिखे दे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि पी आर क्यू एस, पी आर क्यू आर एस में इस प्रकार क्वाड्रिलेटरल चलेगा कि चतुर्भुज पी आर, हाँ एक आयत है, कोई चीज आयत कब हो सकती है बताओ? जब उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए, या समभुज भुजाएं हो जाए बराबर, या फिर विकर्ण कितने पर? 90 डिग्री पर, कितने पर? 90 डिग्री पर। तो ठीक है, चतुर्भुज पी आर क्यू एस एक आयत हो जाए, हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ मतलब ऊपर। तो देखो बच्चों, एक बात तो क्लियर है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ एक तिर्यक रेखा है, ऐसा हमको दिया गया है। हालांकि ई एफ तो बोला गया था, ठीक है। तो अब देखो इसको तो हम डायरेक्ट लिख ही लेंगे, जो दिया वाला पोर्शन है यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो तो दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? इनके अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। अंतः कोण कौन कौन से? देखो ये पूरा एंगल अंतः कोण के अंतर्गत आता है, ये पूरा अंतः कोण के अंतर्गत आता है। तो 1/1 2, तो 2 एंगल ऑफ 1 और प्लस का 2 एंगल ऑफ 2 और इसको 2 कितना हो गया? 100। क्यों हो गया बताइए? अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 2 कॉमन ले लो तो कितना बचा बताओ? एंगल 1 और प्लस का एंगल 2 और इसको 2 कितना हो गया बताइए? 180। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 0। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और 2 को मिला के 90 डिग्री है। तो समझ पा रहे हो? एंगल 1 और 2 को मिला के कितना है? तो क्या एंगल 1 और 2 में 90 से कितना है? नहीं, हमको तो सिद्ध करना है कि यस और आर 90 डिग्री हो जाए, सही बात है। और इसमें भी कौन सा आया है? 1 और 2 आया है। तो अब आप ध्यान से देखना, इसी प्रकार जिस प्रकार एंगल 1 और 2 90 डिग्री हो गया, इसी पर 3 और 4 90 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता? आप देखेंगे इसी प्रकार। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री। तो ये देखिए एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री हो चुका है, 3 4 90 डिग्री हो चुका है। केवल आर 90 डिग्री और हो जाए या एस हो जाए तो समझ लो आयत है, सही बात है।
क्योंकि आयत होने के लिए जरूरी है कि एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होगा तो आयत बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब आप ये देखिए, किसी त्रिभुज में दो कोण मालूम हो, तीसरा निकालो तो क्या करते हैं, दोनों को 180 में से जोड़ के घटा देते हैं। तो कौन सा त्रिभुज ले लें बताओ, पी क्यू आर, कौन सा ले लें, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। दो मालूम हो, तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं 180 में से वो दोनों जोड़ के घटा देते हैं। कौन सा निकालना है, आर निकालना है। आर का मतलब पी आर क्यू, कौन सा निकालना है, तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 में से वो दोनों जोड़ के घटाएंगे जो हमको मालूम है। बताओ कौन से मालूम है, एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मालूम है ना। तो इधर देखो एंगल 180, वो 180 में से एंगल 1 और 2 कितना मालूम है 90, तो 90 को घटा दो, कितना बच जाएगा बच्चों 90। तो ये एंगल आ गया आपका पी आर क्यू आ गया। अगर आपका एंगल पी आर क्यू आ चुका है ना बच्चों, तो देखो एक एंगल भी अगर किसी का 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाता है। लेकिन हम चलो इसी प्रकार दूसरा भी कर देते हैं, या आप लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा पी एस क्यू, एंगल ऑफ पी एस क्यू इक्वल टू, अब तो प्रूव हो गया, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री होंगे तो सीधी साइड सीधे खड़ी होगी और आयत बनाएंगे। तो आप लिख देंगे इसलिए पी आर क्यू एस, पी आर एक आयत है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, नोट कर लो, ध्यान ना समझ में आया पूछ रहे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, 8 की तरफ ध्यान दो। बोला ये क्या है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। फिर से वही बात है, देखो दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा एक ए बी के समांतर है बच्चों, कौन सी रेखा समांतर है, और इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो मान लो वो तिर्यक रेखा पी क्यू है, कौन सी है, प्रतिच्छेद बिंदु कोई मान लो, बताओ कौन प्रतिच्छेद मान लें, ई और एफ, क्या मान लें, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या इतना समझ आया। फिर बोला गया है सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे। सुनो, संगत कोणों के समद्विभाजक कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो संगत कोण मतलब सुनो, ये देखो इसके संगत कौन से कोण होगा, ये होगा, इसके समद्विभाजक मतलब बीच से इसका एंगल निकालो इस प्रकार, ये आपस में कैसे हो जाए, समांतर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। मान लीजिए कि ये एंगल 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समद्विभाजक है तो समान भागों में क्या करेगा, एंगल को विभाजित करेगा। सही बात है। तो अब दिया क्या गया है, सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, बताओ क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तथा तिर्यक रेखा कौन सी, पी क्यू, तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या करती है मालूम है, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और क्या होता है बताओ, अंतःकोणों का योगफल 180। सही बात है। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये पी क्यू से तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा पर ही एंगल देखना, तिर्यक रेखा पर ही संगत कोण देखेंगे। तो तिर्यक रेखा पर संगत कोण कौन से आ रहे हैं बताओ, इस पी क्यू पर एक ये पूरा आ रहा है और एक ही पूरा आ रहा है। तो इसमें कितने एंगल है बताओ, 2 एंगल हैं, और कितनी बार आ गए, 2 बार। तो इसको लिख देंगे 2 एंगल ऑफ 2, क्या लिख देंगे, हाँ। लेकिन इससे पहले तो सिद्ध करना है तो वो भी तो लिख लो, सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे। देखो ये समद्विभाजक हैं और ये संगत कोण हैं, तो इनके भी ये समांतर हो जाए, कैसे हो जाए, समांतर हो जाए। तो यहाँ पर जो है मान लेंगे हम कोई बिंदु पी क्यू आर, यहाँ पर मान लो यस, क्या मान लें, और इसे क्या मान लें, टी। सही है, यस तो माना नहीं भी, तो क्या हो जाएगा, ई एस पैरेलल टू एफ टी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ई एस पैरेलल टू एफ टी। यस, ई एस पैरेलल टू एफ टी में प्रूव करना है। अच्छा अब आते हैं उपपत्ति पर, अब किस तरह आ जाते हैं हम लोग, उपपत्ति। उपपत्ति में देखें तो ध्यान से देखना, एक तिर्यक रेखा जो जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 2 एंगल 2 टाइम्स आया ना, तो यहाँ पर ये पहले लिखेंगे कि सिंस ए बी पैरेलल टू
CD है दिया है वाला थोड़ा पोर्शन लिख लेते हैं। तिर्यक रेखा तो मालूम है पे क्यू है, तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसके देखो ये संगत कोण बराबर होंगे, यानी 2 एंगल ऑफ 2 सिंस 2 एंगल ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2 एंगल ऑफ 1 2 एंगल ऑफ और 2 से 2 अगर कैंसिल करते हैं बच्चे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ये है क्या, ये है संगत कोण, ये क्या है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 1। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 आ गया। अब ये देखो 2 और 1 कहाँ पर बन रहे हैं, 2 बन रहा है देखो इस लाइन के ऊपर और 1 बन रहा है इस लाइन के ऊपर, तो एंगल एक ही साइड बनने चाहिए, तो बन रहे हैं देखो एक साइड में ऊपर बन रहे हैं दोनों तरफ है, तो इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। अब ये संगत कोण ES और FT रेखा के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इसके लिए भी तिर्यक रेखा क्या आता है, PQ है या फिर EF है, समझिएगा क्योंकि ये भी तो इसी का हिस्सा है। तो फिर जब इसके अंतर्गत ये कोण आ रहे हैं और इसके अंतर्गत ये रेखा है और ये संगत कोण आपस में बराबर है, तो संगत कोण की विलोम से क्या होगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कैसे हो जाएंगे, समांतर पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत कोण ही आ गए, क्या आ गए बताओ, संगत कोण ही बराबर आ गए। लेकिन ये संगत कोण किसके लिए बराबर आ गए, देखो बच्चों ये इस लाइन के लिए बराबर आ गए, ES पैरेलल टू FT के लिए, ये किसके लिए बराबर आ गए, ES पैरेलल टू मालूम क्यों, क्योंकि संगत कोण की विलोम ये कहती है कि अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं पैरेलल होंगी और अगर रेखाएं पैरेलल है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो बस यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना। 9 में बोला गया है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यक रेखा क्या करती है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है वो दो रेखाएं समांतर नहीं है, उसने बोला है। मान लो एक रेखा AB है और इसके समांतर ये रेखा नहीं है, कौन सी, सीधी, तो इसका मतलब है इसको समांतर करने के लिए वो बोलेगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि AB पैरेलल टू CD कीजिए, समझ गए। एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस तिर्यक रेखा का नाम क्या करते हैं बताओ, PQ। और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए E और F पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि संगत कोणों के किसी एक युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हैं। आपकी क्या बोला है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक क्या है, बराबर है। संगत कोणों के किसी एक युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हैं, किसी एक युग्म के। तो देखो ये और ये संगत कोण ही तो हुए कि नहीं हुए। अच्छा एक युग्म के मतलब इधर से एक युग्म के, तो इसके वो खींचे समद्विभाजक, तो देखो एक ये खींच दिया समद्विभाजक, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये तुम समझो। अगर ये समद्विभाजक है तो ये एंगल बने तो ये भी बन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट मानना चाहोगे, यस मान लेते हैं। एक समद्विभाजक यहाँ खींचो, इसको क्या मान ले, T मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल 1 है, दिख रहा है, यहाँ पर क्या मान लिया, एंगल 2। तो उसने बोला ये आपको पैरेलल है, ये दिया है पैरेलल, आपको प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है। तो क्या दिया है बोलो, क्या दिया है, जल्दी बोलो। हमको दिया है कि ES पैरेलल टू FT, ES पैरेलल टू, यही तो दिया है केवल, ES पैरेलल टू FT है। PQ एक तिर्यक रेखा है तथा PQ एक तिर्यक रेखा, ये लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे ये दिया है, मैं लिखने को जरूरत नहीं है। PQ एक तिर्यक रेखा है। सिद्ध क्या करना है, दोनों रेखाएं समांतर हमें सिद्ध करना है कि AB पैरेलल टू CD। हमें ये प्रूव करना है कि AB किसके समांतर हो जाए, CD के। अब बच्चों हम आते हैं उपपथ पर, यही मेन हेडिंग है, ध्यान समझना। तो जो हमें दिया है ना वही इन्फॉर्मेशन उठा लिया करते हैं। क्या दिया बताओ, ES पैरेलल टू FT, यही तो दिया। और ये PQ क्या है, एक इधर देखो इधर, अगर ये ES पैरेलल टू FT है तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण होंगे कौन से, देखो तिर्यक रेखा के ऊपर बनते हुए, ये तिर्यक रेखा है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल रेखा के ऊपर बनाओ 1 और ये 2,
तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एंगल 2 इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग संगत कोण मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल। सही है? देखो इधर बातचीत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों पक्षों में 2 के गुणा गुणा करना करना है। तो यहाँ लिखना चाहेंगे, लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी काम करो ना बराबर करो तो कोई समस्या नहीं आती। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में करो तो क्या होती है, समानता रहती है। समझ गए? तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो एंगल 1 में 2 का मल्टीप्लाई और उधर 2 का मल्टीप्लाई एंगल 2 में, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हुआ और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हुआ। 2 से 2 कैंसिल। तो देखो इधर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 क्यों किया, ताकि इसका ये पूरा संगत कोण मिल पाए। मिल गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 क्यों किया, ताकि पूरा संगत कोण मिल पाए। अब ये कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट संगत कोण बराबर है, और ये किस रेखा पर आ रहे हैं बताओ? ए बी और सी डी पर। तब जब ये ए बी और सी डी रेखा पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक ही प्रूव हो गया। इसलिए क्या प्रूव हो गया? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू किससे? संगत कोण के विलोम से। किससे प्रूव हो गया? लेकिन हम लिख संगत कोण ही देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं? संगत कोण। लिखना चाहो तो लिख दो संगत कोण की विलोम से। विलोम क्या कहती है कि अगर संगत कोण बराबर है तो पैरेलल रेखाएं हो जाएंगी। वैसे विलोम हम लिखते नहीं है, लिखते हम संगत कोण ही है। समझ गए? लेकिन तुम्हारी सुविधा के लिए, ताकि तुम समझ जाओ, इसलिए हमने ये विलोम। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन?